एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अकीरा अपने हेयर स्टाइल को चेंज करवा लेता है और उसके लिस्ट में से एक और चीज पूरी हो जाती है। अकीरा के नए हेयर स्टाइल को बनाने वाली लड़की बताती है कि वो 10 साल से एक हेयर स्टाइलिस्ट है। तब एक और लड़की बताती है कि वो मूवीज में मेकअप आर्टिस्ट का काम करती थी। उसने एक ज़ॉम्बी मूवी में भी काम किया था और ये वही मूवी होती है जिसे अकीरा फर्स्ट एपिसोड में देख रहा था। वो लड़की और बताती है कि वो लोग उस फिल्म का सीक्वल भी बना रहे थे, मगर तब तक ये पेंडेमिक स्टार्ट हो गया। तब हम देखते हैं कि वो लोग उस मूवी को बना रहे होते हैं और वहाँ तभी असली के ज़ॉम्बी आ जाते हैं और सब पर अटैक करने लगते हैं। लड़की बताती है कि उस समय इसके बारे में उन्हें पता ही नहीं चला और वो लोग जैसे तैसे करके इस विलेज में आ गए। यहाँ के विलेजर्स ने इनका दिल खोल कर स्वागत किया और वो तीनों लड़कियां अपनी पूरी जिंदगी यहीं पर रहना चाहती हैं। तब हम सुजुका को देखते हैं जो एक बूढ़ी औरत की मदद कर रही होती है। वो बूढ़ी औरत कहती है कि लगता है ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल काम है। तब सुजुका कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। अचानक एक आदमी सुजुका को पकड़ लेता है, मगर वो बूढ़ी औरत उसे बाहर फेंक देती है और वो बूढ़ी औरत सुजुका को बताती है कि जब से उस बूढ़े आदमी की वाइफ मरी है, जब से वो पागल हो गया है और उसने सुजुका को अपनी वाइफ समझ लिया था, चाहे इसे ये देखकर लगता ना हो। अगर ये एक टाइम पर इस विलेज का बेस्ट हंटर था। तभी वहाँ एक आदमी आता है तो अपने हाथ पर कुछ बांधने के लिए मांग रहा होता है क्योंकि उसने गलती से अपने हाथ को काट लिया था। सुजुका कहती है कि जहाँ से आपका खून निकल रहा है आपको उस जगह को दबाना होगा वरना आपका खून नहीं रुकेगा। तो सबसे पहले आप उस जगह को दबाएं और अपने हाथ को ऊपर ले जाएं। उसके बाद अपने बाजू पर ज्यादा प्रेशर लगाने की कोशिश करें। बूढ़ी औरत कहती है कि तुम्हें देखकर लगता है कि तुम्हें इसके बारे में बहुत पता है, क्या तुम डॉक्टर हो? तब बहुत सारे बूढ़े लोग उसके पास अपने परेशानियां लेकर के आने लगते हैं। दूसरी तरफ केंचो को एक हाथ का गड्ढा दिखाई देता है जहाँ से बहुत ज्यादा बदबू आ रही होती है। केंचो पूछता है कि आखिरकार ये क्या है, तब वो बूढ़ा आदमी बताता है ये एक नेचुरल फर्टिलाइजर है जिससे इनकी खेती अच्छी होती है। लोगों का कहना है कि अगर तुम इसमें छलांग लगाओगे तो तुम बहुत आगे जाओगे, तो क्या तुम इसमें छलांग लगाना चाहोगे? तभी केंचो को एक लड़की दिखाई देती है जो भी शहर से आई थी और जिसके पेरेंट्स मारे जा चुके होते हैं और उसके पास फैमिली के नाम पर बस एक डॉग होता है और वो हमेशा उदास रहती है। तब केंचो उसका मूड ठीक करने के लिए केंचो उससे बात करने लगता है और वो कहता है वो एक कॉमेडियन बनना चाहता है, इसलिए वो जगलिंग करना सीख रहा है और जब वो इस कला में माहिर हो जाएगा तब वो इसे नंगा होकर के करेगा। इसे सुनने के बाद उस बच्ची को हंसी आ जाती है और वो अपना नाम अंजू बताती है और उसके डॉग का नाम चारो होता है। केंचो कहता है कि आज से मैं तुम्हें एंची कहूंगा और क्या तुम मुझे और चीजें प्रैक्टिस करते हुए देखना चाहोगी, जिसमें से एक में तो वो अपने पीछे से नूडल खाएगा। तब वो लड़की इसे देखने के लिए मना कर देती है। इसके बाद हमें बेट्रिक्स को दिखाया जाता है जो कि यहाँ के वाटर व्हील्स को देखने जाती है। बेट्रिक्स के साथ जो बूढ़ी औरत होती है वो कहती है नदी के बहाव में घूमते हुए बिजली जनरेट करते हैं। विलेज पर ज़ॉम्बी भालू या फिर ज़ॉम्बी पिक का भी खतरा रहता है, इसीलिए इन्होंने जंगल की तरफ इलेक्ट्रिक फेंस लगा दिया है और उसमें भी करंट यहीं से जाता है। अगर इन फेंसेस में मामूली करंट होता है इससे इंसानों को कोई खतरा नहीं है। फेंसेस के पास ही एक मीटर लगा होता है जिसके जरिए फेंसेस में वोल्टेज बढ़ाया जा सकता है, इसीलिए उसे छूने की अनुमति किसी को भी नहीं है। तब हम अकीरा को देखते हैं जिसके पास बैठी लड़कियां कह रही होती हैं इस गाँव में आने के बाद उन्हें समझ आ रहा है कि इंसानों के बीच कनेक्शन होना कितना जरूरी है। यहाँ पर हर काम बहुत ज्यादा समय लेता है, बिना एक दूसरे की मदद के तुम सर्वाइव भी नहीं कर सकते, मगर फिर भी सभी हंसी खुशी से काम करते हैं। यहाँ तुम्हें किसी छोटे से काम से भी बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। तब हम देखते हैं कि अकीरा दिन भर खेतों में काम करता है और शाम को उससे केंचो मिलने के लिए आता है। वो दोनों वहाँ से कांता को गुजरते हुए देखते हैं और वो लोग उसे पहचान भी लेते हैं। कांता जैसे ही अकीरा को देखता है वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अकीरा केंचो से पूछता है कि आखिरकार वो कौन है। तब केंचो बताता है कि तुम्हें याद नहीं है, ये हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था मगर इसने 6 महीने बाद आना बंद कर दिया था। तब यहाँ कांता जाते हुए सोच रहा होता है आखिरकार क्यों मुझे उनमें से इन्हीं लोगों के साथ टकराना था। इनके हंसते हुए चेहरों को देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ये हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि इन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है और वो अचानक से हंसने लगता है। तब हम देखते हैं कि रात को अकीरा अपने फादर के पास जाता है, जहाँ वो नोटिस करता है कि उसके फादर बहुत ज्यादा पतले हो गए हैं और उनका शरीर बहुत ज्यादा कमजोर लग रहा होता है। अकीरा कहता है आप तो जानते ही होंगे फादर, जब वो छोटा बच्चा था तब वो बड़े बड़े शहरों में रहने का सपना देखता था और उसे अब समझ आ रहा है कि यहाँ रहना भी इतना बुरा नहीं है, फिर भी इतने बड़े खेत में काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तब उसके फादर कहते हैं कि तुम्हें हमेशा अपने सपनों के पीछे जाना चाहिए, जितना हो सके उतना बड़ा तुम्हें सपना देखना चाहिए। मीरा सोचता है कि ये क्या बात हुई, वो तो बस उनकी मदद करना चाहता था और आप इतना ज्यादा महान क्यों बन रहे हैं, अब वैसे भी एक मामूली से फार्मर हो। तब वो अपने फादर को बहुत ज्यादा ध्यान से देखता है और उनसे पूछता है कि आखिरकार वो बचपन में क्या बनना चाहते थे। उसके फादर बताते हैं कि वो धरती को आसमान से देखना चाहते थे। जब हम विलेज से बाहर जाते हैं तब हमें पता चलता है कि वो कितना छोटा है। वैसे जब कोई शहर से बाहर जाता है तब उसे वो छोटा लगने लगता है और अंतरिक्ष के सामने उनका प्लेनेट भी छोटा है। वो हमेशा से एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते थे मगर वो पढ़ाई में अच्छे नहीं थे, इसलिए इसका कोई मतलब नहीं हुआ। ये बात सुनने के बाद अकीरा और उसके फादर जोर जोर से हंसने लगते हैं। तो अकीरा के फादर अकीरा को कहते हैं कि वो जितना हो सके उतना बड़ा सपना देखे और वो कहते हैं कि उन्हें अकीरा की न्यू हेयर स्टाइल बिल्कुल पसंद नहीं आई और वो जोर जोर से हंसने लगते हैं। तब अकीरा अपने फादर के साथ मजे करने लगता है और अपनी डायरी में से एक विश को काट देता है। हम हिगुराशी और उसके दोस्तों को देखते हैं जो एक बुलडोजर की चाबी चुरा लेते हैं और एक लड़की फेंसेस को हाई वोल्टेज पर कर देती है और उस मीटर को तोड़ देती है। फिर वो लोग ज़ॉम्बीज से भरी हुई टनल के पास जाते हैं, बुलडोजर को रास्ते से हटा
देते हैं, इसकी वजह से सारे ज़ोंबी विलेज के अंदर आने लगते हैं। कुराशी कहता है कि हमारा प्लान है कि हम सारे विलेजर्स को ज़ोंबीज का फूड बना देंगे और इससे मैं उन सभी से बदला भी ले पाऊंगा। तब यहाँ विलेज में एक एक करके सभी को पता चल जाता है कि ज़ोंबीज उनकी तरफ आ रहे हैं। अकीरा देखता है कि विलेज में आग लग चुकी है, सभी ज़ोंबीज विलेज के अंदर आ गए होते हैं। अकीरा के फादर कहते हैं कि तुम जाके अपने दोस्तों की मदद करो, यहाँ पर वो संभाल लेंगे। सभी ज़ोंबीज के साथ कांता भी होता है जो उन सभी लोगों को भागते हुए देखकर एंजॉय कर रहा होता है। कुछ ज़ोंबीज सुजुका के ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, मगर उसके बूढ़े मरीज उसे बचा लेते हैं। विलेज के जितने भी हंटर होते हैं वो ज़ोंबीज को अपनी गन से मारने लगते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे ज़ोंबीज होते हैं जिसकी वजह से वो लोग भी भागकर अपने घर में छुप जाते हैं। मगर कांता डायनामाइट से उनके घर को जलाने लगता है कि कोई भी अपने घर में छुप न सके, और कांता ऐसा करते हुए अपनी विशेष को लिस्ट में से काट रहा होता है। तब हम देखते हैं कि केंचो अंजू को लेकर के भाग रहा होता है। जैसे ही ज़ोंबीज उसके पास पहुंचने वाले होते हैं तभी बैटरीज आकर उसे बचा लेती है। अकीरा और उसके दोस्त फेंसेस के पास पहुंच जाते हैं। जो कहते हैं कि अभी हमें सारे विलेजेस को बचाने के बारे में सोचना चाहिए। जो कहता है कि यहाँ आसपास इलेक्ट्रिक फेंस लगे हुए हैं। बैटरीज कहती है कि डरने की कोई बात नहीं है। सुनने के बाद केंचो फेंस को चेक करने के लिए उसे छूने लगता है, उसे बहुत जोर से झटका लगता है। जो एक लकड़ी को मारकर केंचो को वहाँ से दूर करती है। बैटरीज कहती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया, तो लगता है किसी ने इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ाकर मीटर को तोड़ दिया है। सुजुका कहती है कि जो फेंसेस हमें ज़ोंबी से बचा रही थी वही फेंसेस हमें यहाँ पर ट्रैप कर रही है। अभी उनके पास कांता आ जाता है, इसके पीछे बहुत सारे ज़ोंबीज आ रहे होते हैं। ये सब देखकर वो सब समझ जाते हैं ये सारी चीजें कांता और उसके साथियों ने की है। जो कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। कांता कहता है कि आखिरकार सबको एक ना एक दिन ज़ोंबी बनना ही है, इससे पहले वो अपने मन के सारे काम करना चाहता है। तब अकीरा उसकी बुक को देख करके शॉक हो जाता है। तब कांता कहता है क्या हुआ, क्या तुमने भी ऐसी कोई बुक बनाई है, ये तो एक कोइंसिडेंट हो गया। अपनी नोटबुक में से एक विश को काट करके कहता है अकीरा मैं तुम्हें ज़ोंबी बनते हुए देखना चाहता हूँ। केंचो कहता है कि आखिरकार तुम अकीरा के पीछे क्यों पड़े हो। तब वो कहता है कि जब उसने अकीरा को कॉलेज में देखा था तभी से मुझे तुमसे नफरत हो गई थी, क्योंकि तुम्हें इस दुनिया की कोई फिक्र ही नहीं थी और तुम अपनी जिंदगी को खुशी से जी रहे थे, जिस वजह से मुझे तुमसे नफरत होने लगी। सुजुका कहती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये तुम्हारा रीजन है। तो अकीरा कहता है कि हम एक ही बार जिंदगी को जीते हैं, तो तुम जैसी जिंदगी चाहो तुम वैसी जिंदगी जी सकते हो। और मैं इसे इसलिए समझ पा रहा हूँ क्योंकि मैं भी ऐसा ही करता हूँ। अगर तुम्हें अपनी आजादी इतनी ज्यादा प्यारी है तो तुम्हें दूसरों की आजादी को भी ध्यान में रखना होगा। अगर तुम तो अपनी आजादी के लिए इन विलेजर्स की आजादी को छीनना चाहते हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम आखिरकार कहना क्या चाहते हो। और मेरी नोटबुक तुम्हारे जैसे सेम नहीं है, और मैं भी अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ नहीं कर पाया हूँ, और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी पछतावा रहेगा। पर इससे तो अच्छा है कि मैं ज़ोंबीज के हाथों मारा जाऊँ। इगुराशी कहता है मैं तो यही सुनना चाहता था, तो ये देखने में तो बहुत मजा आएगा कि आखिरकार कौन अपनी सारी विशेष को पूरा कर पाएगा। सुजुका कहती है कि अकीरा अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम ज़ोंबी से घिर जाएंगे, तो अभी के लिए हमें यहाँ से जाना होगा, विलेजर्स को यहाँ से भागने में मदद करनी होगी। तो बैटरी फेंस की पावर को कम करने के लिए यहाँ से चली जाती है। अंजू देखती है कि उसका डॉग कहीं चला गया है, तब वो उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। कीरा कहता है कि वो अपने पेरेंट्स के पास जा रहा है ताकि वो उनको सेफ रख सके। जुका बाकी गाँव वालों को इकट्ठा करने के लिए चली जाती है कि फेंस का करंट जाते ही वो लोग यहाँ से निकल सके। केंचो जब अंजू को भागते हुए देखता है तो वो उसे बचाने के लिए उसके पीछे जाने लगता है। वो अकीरा से प्रॉमिस करता है कि वो लोग यहाँ से जिंदा बाहर निकलेंगे। कांता भी अपने साथियों से कहता है कि वो लोग भी अपने मन मर्जी का काम कर सकते हैं, बस विलेज के सारे लोग ज़ोंबीज के हाथों मरना चाहिए। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। अब आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगले एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।